हेलो एवरीवन। बेटा नेक्स्ट है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखो बेटा क्या है, अगर हमारे पास टू वेक्टर्स दे रखे हैं उसकी हम लोगों को निकालनी है क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है हम लोगों को। उसका फॉर्मूला है हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। बेटा जो हम लोगों ने लास्ट में किया है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उसमें क्या किया था हम लोगों ने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो हमारे पास बेटा वो स्केलर क्वांटिटी आती थी। तो इसके अंदर क्या है बेटा, इतना इतना तो हमें समझ आ रहा है कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी लेके आएगा, ये हमारा क्या है बेटा मैग्नीट्यूड। पर जब हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास आंसर में आएगा एक वेक्टर। तो वेक्टर के लिए क्या करते हैं बेटा, हमारे पास एन यूनिट वेक्टर होता है। और ये एन यूनिट वेक्टर है क्या, जब हम लोग अगर हम लोग दो वेक्टर्स को एक प्लेन के अंदर ड्रॉ करते हैं तो बेटा इनके जो परपेंडिकुलर होती है ना, ये वाला वेक्टर आएगा बेटा हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों को क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। वेक्टर के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन लेंगे। और डायरेक्शन कौन सी में आएगी, इसके इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगी, ये हमारा क्या है, एक एन वेक्टर है। और इसका हम लोग यूनिट वेक्टर लेंगे और उसको प्रोडक्ट करेंगे फॉर डायरेक्शन के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो वेक्टर क्या होता है हमारे पास, यूनिट वेक्टर वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड। इसके बाद है बेटा हमारे पास डिराइव्ड रिजल्ट है कुछ। डिराइव्ड रिजल्ट में देखो बेटा क्या है, फर्स्ट रिजल्ट है अगर हम लोग ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे पास आंसर में क्या आता है, वेक्टर। पहली बात। अब दूसरी बात क्या है बेटा, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास जीरो वेक्टर आ जाए, ठीक है, हमेशा जब भी हम लोग ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारे पास, एक जीरो, सॉरी, तो हमारे पास एक वेक्टर आएगा। अगर वो वेक्टर जीरो वेक्टर आता है तो हम लोग क्या, हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती है, क्या होती है, या तो ए वेक्टर जीरो मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। नहीं तो क्या होगा, साइन थीटा कितना होगा, जीरो। ठीक है, अगर हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है या फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, अगर ये नॉन जीरो होंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा जीरो होगा। इससे क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, एन पाई होती है, और थीटा की दो वैल्यूज आती हैं कि थीटा 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पे क्या होगा हमारा, साइन थीटा जीरो होगा। ठीक है, ओके जी। इसके बाद ये तो हमारा फॉर्मूला ही है, यही चलेगा बेटा सारी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू बेटा पाई/2 आता है तो हमारे पास क्या बनता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर होता है। अगर थीटा की वैल्यू पाई/2 यहाँ मैं भरता हूँ तो हमारे पास क्या बचता है, साइन पाई/2 होता है बेटा 1। तो ये हमारा बना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा, अच्छा जी। तो हम लोगों ने बेटा थ्री डायमेंशंस के अंदर आई कैप जे कैप और के कैप के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है कि नहीं है, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने बताया था कि आई वेक्टर जे वेक्टर, आई कैप जे कैप और के कैप क्या है बेटा, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है कि नहीं है, जो एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर हम लोग लेते हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वो आई वेक्टर होता है, आई कैप होता है। जो वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं वो हमारे पास जे कैप लेते हैं, और जेड एक्सिस पे हम लोग के कैप लेते हैं। ठीक है, अब बारी आई आई क्रॉस जे, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्या होगा, आई जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर क्या होगा, आई क्रॉस के वेक्टर क्या होगा, के कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा। देखो ज़रा बेटा क्या है, इसको समझने के लिए हम एक साइकिल सा बना लेते हैं। क्या है देखो, आई लिखा जे लिखा के लिखा, ठीक है, क्या लिखा, आई लिखा जे लिखा के लिखा। ठीक, अगर हम लोग एंटी क्लॉक की डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, किस में जाते हैं, एंटी क्लॉक की डायरेक्शन में जाते हैं। देखो आई से जे तक जाना है, अगर हम लोग आई से जे तक गए तो हमारे पास क्या आया, के आया, किस में आया, डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है बेटा, देखो आई से जे पे गए, जे से के पे गए, हम लोग आई से जे पे गए, जे से के पे गए, तो क्या है, अगर हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। देखो ज़रा, अगर मैं गया आई क्रॉस जे पे गया तो आई से मैं जे पे गया, आंसर में क्या आया, के कैप आ गया। ठीक है, तो पॉजिटिव आया। ठीक,
और क्या है, अगर जे से के तक जाता हूँ तो मैं क्या किया, जे से के तक गया एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आई आएगा पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। अगर आई क्रॉस के है हमारे पास, क्या है, आई क्रॉस के, देखो इसमें क्या है, अगर मैं आई क्रॉस के की तरफ जाता हूँ तो ये क्लॉकवाइज में आता है ना, ठीक है, आई क्रॉस के में जाता हूँ ये क्या आता है हमारे पास क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर आएगा जे में, किस में आएगा, नेगेटिव में, ये आ गया, ठीक है कि नहीं है। अगर मैं के क्रॉस जे लेता हूँ तो बेटा मेरे पास आंसर कितना है, माइनस आई कैप, ठीक है। अगर मैं जे क्रॉस आई आता हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, जे क्रॉस आई, तो ये माइनस, जे क्रॉस आई में आया तो माइनस के कैप आया, ठीक है। ये इजी तरीका है बेटा इसको करने का। उसके बाद देखो, अगर मैं आई को आई के साथ ही, आई कैप को आई कैप के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला है हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, साइन 0 डिग्री की। ये क्यों आया, क्योंकि बेटा आई से, अगर मैं आई से आई की क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो उसी से उसी का जो हमारा थीटा है वो कितना है, 0 है, तो उसी वजह से हम अगर आई क्रॉस आई करते हैं उसका आंसर आता है हमारे पास 0, जे क्रॉस जे करते हैं उसका आंसर आता है 0, के क्रॉस के करते हैं तो उसका आंसर आता है हमारे पास 0, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। अगर आप लोगों के पास एक ए वेक्टर दे रखा है और एक दे रखा है बी वेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी निकाल लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, डिटर्मिनेंट। कैसे करूँगा, आई लिखा फर्स्ट रो में, जे लिखा, के लिखा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ए वेक्टर के जो हमारे पास आई जे और के जो कोफिशिएंट्स है वो लिखे 3 1 4, और आई माइनस जे प्लस के एक वेक्टर का लिखा 1 माइनस 1 और 1, और इसको सोल्व कर दोगे तो आपके पास, इस डिटर्मिनेंट को अगर सोल्व करा तो आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को सीधे सीधे वेक्टर दे रखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप लोगों को ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साथ आपको एक, हमें एन यूनिट वेक्टर भी चाहिए होता है और हमें थीटा भी चाहिए होता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमें थीटा और यूनिट वेक्टर नहीं दे रखा तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट ये निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते बेटे कोमोटेटिव नहीं होता है, इसको ध्यान देना ज़रा, कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है इज इक्वल टू नॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। उसका कारण क्या है बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, बी क्रॉस ए वेक्टर लेना था, इसका फॉर्मूला क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ठीक है, एन यूनिट वेक्टर माइनस में क्यों आया। देखो, अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो उन यूनिट वेक्टर हमारा ऊपर को आएगा ऐसे वाला, ठीक है। पर अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं तो वो यूनिट वेक्टर अंदर को चला जाएगा दूसरी साइड, ठीक है। ये हमारा यहां पे आ रहा है, वो अंदर को जा रहा है, समझ गए। यानी ये हमारा ऊपर को आएगा तो ये हमारा माइनस एन यूनिट वेक्टर लगेंगे, इस वजह से ये हमारा क्या है, माइनस में आ रहा है, समझ गए ना, ठीक है। ये हमारा ऐसे बाहर को आ रहा है, वो हमारा अंदर को जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ, ये माइनस बाहर आया और ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई अगर बी वेक्टर के साथ करते तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हमारे पास क्या बन गया, ये माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है वो हमारा कोमोटेटिव नहीं होता, वो क्या होता है, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसको आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखो भाई, अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है हम लोगों को। क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना, हमें मालूम है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होता है बेटा हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अगर हम लोगों को एंगल निकालना, हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड वही रहेगा। साइन थीटा का हम लोग क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। और एन यूनिट वेक्टर का क्या लिया है, मैग्नीट्यूड। अगर एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो वो हमारे पास बन जाता है 1। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है बेटा हमारे पास, ये नीचे जाके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोगों को थीटा निकालना है तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो हमारा निकल ही जाएगा। अगर हमारे पास दो वेक्टर दे रखे डिटर्मिनेंट से तो आसानी से निकल सकता है ना, उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकाल के उसको डिवाइड कर दो। कभी कभार बेटा भयानक सा थीटा आया करेगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम करते हैं उसके बारे में, ठीक है। कभी कभार तो एक सुंदर सी वैल्यू आ जाया करेगी, 45 डिग्री आ गई, 90 डिग्री आ गई, 35 आ गई। कभी कभार आया करेगा साइन इनवर्स √3/2 साइन इनवर्स √4/13 वगैरह वगैरह, भयंकर सी वैल्यू आएगी, बस उसको वहीं पे छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, हमारे पास एक ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है, हमें निकालना है थीटा। थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बेटा हम लोगों ने लास्ट में इसको जब आप सॉल्व करोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास एक वेक्टर आएगा। तो जब वो वेक्टर आएगा उसका हम लोगों ने निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारा कितना आ गया बेटा 42 डिग्री आ गया। और ए का मैग्नीट्यूड निकालना, बी का मैग्नीट्यूड निकालना। देखो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमने क्या किया, आई जे के लिया और हमारे पास फर्स्ट वाला वेक्टर लिखा, दूसरे वाला वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे, उसको हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को ओपन करके हमने उसको सोल्व करा तो हमारे पास आया 5i+j-4 के। ठीक है, तो अब क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकाल के हमारे पास कितना आया, √42। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है √42 आ गया। अब देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और हमारा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या कितना बना हमारा, इसका बना 26 का रूट और इसका बना √3। और इसका हमने क्या लिखा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √42/26। इसको सोल्व करके देखो क्या आया हमारे पास, आया ना भयंकर था, साइन इनवर्स 7/√13। तो बेटा इसको यहीं छोड़ देना तो हमारा थीटा फाइंड हो गया है। बस ये हमारा थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला है। और इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा देखो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है। अगर हम लोगों को ए वेक्टर और बी वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड्स दे रखी होंगी बेटा किसी ट्राइंगल की, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ए बी सी। कैसे निकालेंगे, हाफ कर देंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, बस वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है कि नहीं है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट में है कि इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पहले ट्राइंगल की बात चल रही थी तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया। अब पैरेललोग्राम की बात चल रही है तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटा हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस फॉर्मूला इतना सही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपसे पूछा जाएगा भाई कि आप लोगों को टू एडजेसेंट साइड्स दे रखी है पैरेललोग्राम की और आप लोगों ने क्या निकालना है, एरिया निकालना, तो आप आसानी से एरिया उसका निकाल दोगे। ठीक है, उसके बाद देखो ज़रा क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले हम लोग ट्राइंगल की बात करते हैं। हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय, एक ये ए वेक्टर दे रखा है, एक हमारे पास बी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल दिए तो हम आप आसानी से निकाल सकते हो। क्योंकि आप लोग क्या करोगे, पहले इसका ए क्रॉस बी निकालोगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, उसका हाफ करोगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अगर आप लोग को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालनी है तो आपको एडजेसेंट साइड्स ऑफ गिवन बाय वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे होंगे, आप लोग को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो आप लोग क्या निकालोगे, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस सिंपल सा काम है। ठीक है कि नहीं है, बस ये इतना ही है आपके पास। चलो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का। हाँ भाई बच्चों देखो, एक होती है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, और एक क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमने ताज़ा ताज़ा भी पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो हमारे पास स्केलर में आंसर आता है। अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर में आंसर आता है। क्लियर है। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 का तो दो चीज़ें होंगी, या तो ए वेक्टर 0 होएगा या फिर बी वेक्टर 0 होएगा। ठीक, नहीं तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, π/2। और यही क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर होता है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, हाँ तो क्या आएगा, या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, या फिर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी या फिर होगी 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं आई को आई से डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, जे को जे से डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, के को के से डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, हमारे पास आंसर आता है 1। ही हमने पहले किया हुआ है। अच्छा जी, अगर मैं आई को जे से करता हूँ, जे को के से करता हूँ, के को आई से करता हूँ, इसका आंसर आता है हमारे पास 0। वही अभी हम क्रॉस में करेंगे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये तो 0 होता है, ये पहले हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग वही लगाएंगे साइकिल, जो हमारा आई जे और के वाला साइकिल था। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारा नेगेटिव आएगा। अब हमें एंगल निकालना है, तो cos थीटा कितना होएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर साइन थीटा में, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में निकालना तो हमारे पास क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये कॉम्यूटेटिव होती है, जो हमारी डॉट प्रोडक्ट है कॉम्यूटेटिव होती है, पर जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती। वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होता है, -b वेक्टर क्रॉस
ए वेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस इतना सा काम है। तो बेटा इसी के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है बेटा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैसेजेस करें, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमेशा होगा ही होगा। ओके बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आप आसानी से कंप्लीट कर लोगे। सिंपल सा है, एंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, ठीक है कि नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखानी है, डॉट प्रोडक्ट करके दिखानी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, बस सिंपल सा काम है। ठीक है बेटा, ओके, मेरी तरफ से आप लोगों को गुड लक, थैंक यू।